हाँ जी, लिमिट शुरू करने से पहले हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेकअप फंक्शन। फंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक फंक्शन होता है 5x + 3, यानी x की कुछ भी वैल्यू हो, 5 हो, 0 हो, -5 हो, 100 हो या -100 हो, हमें x की वैल्यू हमेशा इसमें रखनी है। एक हो गया ब्रेकअप फंक्शन। ब्रेकअप फंक्शन जिसमें कंडीशन लगा दी गई, अगर x 2 या 2 से ज्यादा है तो यहाँ रखनी है, 2 से कम है तो यहाँ रखनी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ f3 की वैल्यू बताओ तो क्या आंसर आएगा? कहाँ वैल्यू रखोगे? ऊपर या नीचे? ऊपर वाले में रखनी पड़ेगी। 3 × 3 + 4, आंसर आ गया 30। मैंने कहा f1 की वैल्यू बताओ तो आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, आंसर आ गया 6। मैंने कहा 2 की वैल्यू बताओ। तो ब्रेकअप फंक्शन में आप हमेशा कम से कम उसके 2 पार्ट होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हमारे 11th में 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइडेड होने वाला फंक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल fx बराबर 2x + 1, 3x - 1, x + 3। ये जब x 1 से बड़ा है, छोटा है, ये जब x 3 से बड़ा है, ये जब x 1 से बड़ा है, बट 3 से छोटा है। जब फंक्शन 2 बार स्प्लिट है तो ब्रेकअप वैल्यू 1 होगी, यानी वो 1 बार ब्रेक होगा 2 पे। ये फंक्शन कितनी बार स्प्लिट है? 3। तो उसकी 1 कम यानी 2 ब्रेकअप वैल्यू होंगी। ये ब्रेकअप कहाँ पर है? 1 पर। 1 से बड़ा तो कुछ और, 1 से छोटा तो कुछ और। एक दोबारा ना दिया है 3 पे। 3 से बड़ा तो कुछ और, 3 से छोटा तो कुछ और। तो फंक्शन आपका इस तरीके से ब्रेकअप आपके पास होता है। इस सवाल में कहा गया अगर x 1 से छोटा है, अगर x 1 से छोटा है तो यहाँ रखनी है। x अगर 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो यहाँ रखनी है, और अगर x 3 से बड़ा है तो यहाँ रखनी है। तो ब्रेकअप फंक्शन 2 तरीके के होंगे, या तो 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे या 3 पार्ट। चिराग मुझे बताएगा खड़ा होके, f0 की वैल्यू निकालने के लिए मैं फंक्शन में कौन सा फंक्शन लूं, पहला, दूसरा या तीसरा? f0 निकालने के लिए दोबारा देख, और f4 निकालने के लिए पहले के लिए दूसरा, f0 के लिए, f4 के लिए संयम पीछे पीछे हैं। क्यों? कैसे पता चला? शाहरुख f4 के लिए, f4 के लिए इस तरीके क्या कहता है उसमें बढ़िया एक यूनिफिन देकर मुझे दे f4 का मतलब है x की वैल्यू 4 रखनी है, x की वैल्यू 4 रखनी है। और यहाँ क्लियर गिवन है अगर x 3 से बड़ा है तो यहाँ रख दो। f0 मैंने पूछी थी, इसका अंदर x0 रखनी है, तो कहाँ रखूंगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? मतलब मैथ पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। इन्हें सवाल तो ये नहीं समझ में आ रहा, x 1 से छोटा है। अबे 0 का मतलब 1 से छोटा हो गया। अब बता 5 पे f5 के लिए कहाँ रखेगा? और f2 पे? दिमाग चलाने की आदत डालो और उसी के हिसाब से डिसाइड करो चीजों को। बेटा ये चारों में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बैठो दोनों। खैर, तो स्प्लिट फंक्शन मैंने आपको समझाया है। स्प्लिट फंक्शन क्या होता है? एक एग्जांपल और लेते हैं, fx बराबर 2x - 3 और 5x + 1। ये जब x
5 से बड़ा है और ये जब x 5 से छोटा है। वंशिका, ये फंक्शन कितने पार्ट में ब्रेकअप है? इसकी ब्रेकअप वैल्यू क्या है? कौन सी? अरे ब्रेकअप वैल्यू कहलाती है, ये ब्रेकअप है x बराबर 2 पर, वो ब्रेकअप है x बराबर 1 और 3 पर। ये फंक्शन किस वैल्यू पे ब्रेकअप है? x बराबर 5 पर। अगर मुझे f0 की वैल्यू निकालनी हो तो कहाँ रखोगे, ऊपर या नीचे? नीचे। f2 की, f4 की, f5 की। अबे इससे पहले जो बोल रहा हूँ, F5 के लिए दोबारा देख, ऊपर या नीचे? कैसे पता चल रहा है? इक्वल टू का साइन जहां पे है वहां रखनी है। और F6 के लिए सही जी, ये पार्ट समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसे कोई नोट नहीं करा रहा हूँ, दिमाग में रखनी है। देखो, यू कैन नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप उसको समझ पाए। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब दोबारा से समझते हैं। लिमिट में जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, आज सबसे पहले करा रहा हूं, है ना? हमने डिसाइड किया कि आपने अपने दोस्त से कहा भैया एरोमा पे आ जाए, तो वहां से पार्टी बनाने चलेंगे। अब आपको पता है पंकज सर ने देख लिया तो कूट देंगे इस बात पे, तो उन्होंने कहा भाई एरोमा के आसपास आके खड़ा हो जाइए। तो आपके दोस्त के पास दो ऑप्शन है, वो या तो यहाँ से आएगा दिल्ली चुंगी से और भैया यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, या अंदर गुरु नानक नगर से आएगा यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं जनरल, अगर कोई रोड है जैसे हमारे यहाँ, या तो वो आएगा, ध्यान रखिएगा ये आपका, अगर आप इधर देख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सही ना? आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड है ये ना, और उधर से आएगा तो राइट हैंड साइड। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप या तो लेफ्ट साइड से जाओगे या राइट साइड से। इसी तरह अगर मुझे लिमिट x टेंड्स टू 2 पे जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं x बराबर 1.999999 पे चला जाऊँ, या x बराबर 2.00000000 अगर मैं x बराबर 1.9999 पे गया तो इससे ये x बराबर 2 है हमारा डेस्टिनेशन, तो वो उससे थोड़ा पहले जाकर रुक जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। इसलिए इसे हम आगे से LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और अगर मैं x बराबर 2.00001 पे गया तो वैसी बात में जब क्रॉस करके रुकूंगा तो वो कहलाती है हमारी यानी राइट हैंड लिमिट। एवरी ब्रेकअप फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आपको उसकी LHL और RHL दोनों निकालनी होती है। LHL और RHL नोट करो जल्दी से। टू फाइंड द, आज सबसे मुश्किल पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में यही सवाल आना है। टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए ब्रेकअप फंक्शन, टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए ब्रेकअप फंक्शन, we find LHL and RHL. We find LHL, L dot H dot L and R dot H dot L. LHL and RHL. है ना? फुल फॉर्म में लिख लो। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। डायग्राम में मैंने भी आपको समझा दिया LHL RHL का मतलब। LHL का मतलब हमेशा रिक्वायर्ड से थोड़ा कम, RHL का मतलब रिक्वायर्ड से थोड़ा ज्यादा। सही जी। अभी दो सवाल मैं आपको पूरे कराने वाला हूँ, दो सवाल मैं आपको पूरे कराने वाला हूँ। मार्क करें, मार्क कर लिया।
या रखे थे मेरे मार्के एफ एक्स बराबर है 5x प्लस 1 और 3x प्लस 2 जबकि x बड़ा है 1 से और जबकि x छोटा है 1 से। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f x। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f x। पहली बात तो एग्जाम में केवल ब्रेकअप वैल्यू पर ही सवाल पूछेगा। अगर यहाँ पे मैंने 2 दे दिया तो वह लिमिट एक्सटेंस टू 2 ही पूछेगा। लिमिट पूछेगा तब जहां पे वो ब्रेकअप है। 1 पे तो 1 पे, 2 पे है तो 2 पे, 0 पे है तो 0 पे, और कहीं नहीं पूछेगा। यहाँ तक कोई समझ में आ गया? अब अभी मैंने आपको बताया लिमिट का मतलब, ये ब्रेकअप फंक्शन है। आप लिखेंगे इट इज ए breakup function. It is a breakup function at x is equal to 2. तो हमें दो वैल्यू निकालनी है, RHL और LHL। तो आप वैल्यू निकालेंगे LHL, उसके बराबर में RHL। जब मेरे बोर्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल है, आप इसके नीचे डाल दीजिए LHL एंड RHL। RHL कब निकलती है? डेस्टिनेशन से थोड़ी ज्यादा, और LHL कब निकलती है? यहाँ डेस्टिनेशन क्या है मेरा? 2। डेस्टिनेशन क्या है? 2। तो मैं LHL निकालूंगा x बराबर 2 माइनस समथिंग, और RHL निकालूंगा x बराबर 2 प्लस समथिंग। ये बात समझ में आ गई? डेस्टिनेशन से ज्यादा या कम करना है। अब कम कितना करूं? कम कितना करूं? बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा h मानते हैं हमेशा। क्या मानते हैं? h। और लिख देते हैं जहाँ h जो है वो इतना छोटा है कि वो 0 के पास है। ये h 0 नहीं है, ये कहता है h इज वेरी वेरी नियर टू 0। अब 0 के नियर तो फिर 0.00001 मान लूं, या 2 0 और ज्यादा लगा के 1 मान लूं। हर सवाल में LHL RHL निकालने के लिए काम करना है। एक हो गया 2 प्लस समथिंग, एक हो गया 2 माइनस समथिंग। दो सवाल से पहले ना मैं पूछूंगा, ना आपसे पूछूंगा, ना आप उससे पूछना। तीसरे सवाल में पूछूंगा किसके समझ में आया नहीं आया। तो 2 सवाल से पहले अपने दिमाग को कोई सिग्नल नहीं देगा है समझ में नहीं आ रहा है। 2 सवाल तक मान के चलो सबको समझ में, 2 सवाल बाद सबको समझ में आएगा। फिर आप जरा बताऊंगा भैया किसे पता है। अब x बराबर 2 माइनस h है 0। अब आपको सोचना है फंक्शन ऊपर वाला लूं या नीचे वाला लूं। x बराबर 2 माइनस h, सही। और x क्या है? 0 नहीं है, 0 के वेरी नियर। तो इसका मतलब 2 से तो कम हो गया। 2 में कुछ भी घटाओगे 2 से कम हो गया। तो फंक्शन ऊपर वाला लूं या नीचे वाला लूं? x की वैल्यू रख दो कितनी? 2 माइनस, और लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0। ये सवाल x में था, मैंने x में बना दिया। भाई यहां तक समझना है, इसके आगे की तो मुंह माया है, वो सब समझ में आ जाएगी। अब 3 to 6 माइनस 3 प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब कुछ करने को नहीं बचा तो अब h की वैल्यू 0 रख देंगे। आंसर आ गया 8। LHL की वैल्यू कितनी आ गई? अब RHL में जाओ। x बराबर क्या है? 2 प्लस समथिंग। समथिंग क्या है? मतलब 2 से थोड़ा बड़ा। फंक्शन कौन सा लेना है? 5x प्लस 1। x की वैल्यू रख देनी है 2 प्लस x, और लिमिट यहाँ पे लिखनी है x टेंड्स टू 0। 5 to the 10 प्लस 5x प्लस 1। जब कुछ करने को नहीं बचा h की वैल्यू रख दूंगा 0। आंसर आ गया 11। LHL और RHL की, और अगर किसी सवाल में LHL RHL के इक्वल नहीं है तो हम लिखते हैं लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखते हैं? लिमिट नॉट एग्जिस्ट, यानी ये सवाल गलत है, या आपने हमें गलत सवाल दे दिया है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ एरोमा के बगल में आ जाओ तो या तो लेफ्ट में पहुंचोगे राइट में पहुंचोगे। ये कह रहा है लेफ्ट में तो इसके ये बराबर में रजनी गारमेंट है और इधर आपका वो है दिल्ली चुंगी, तो इतना अंतर नहीं हो सकता। दोनों का मतलब है कि बराबर वाले का एड्रेस मिलना चाहिए था। तो आपके कहीं सवाल में कुछ गड़बड़, जनरली ये करते हैं। और किसी सवाल में मिल गया सेम तो कोई बात ही नहीं, हो तो आपके पास आंसर बनेगा, उतारना नहीं है। दूसरा सवाल लेते हैं, fx बराबर 3x + 2 जबकि x 3 से बड़ा है, बात है नहीं भैया। और 4x - 1 जबकि x 3 से छोटा है। इसमें आपको सवाल क्या पूछूंगा बता दो जरा। x टेंड्स टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 fx पूछूंगा, 3 के अलावा पूछ ही नहीं सकता। मुझे बताओ प्रतीक काल में खड़े होकर मैं इसी सवाल को करने के लिए मुझे करना क्या क्या है। सबसे पहले मुझे निकालनी है LHL और RHL। सबसे पहले क्या निकालना है LHL के लिए और RHL के लिए आप लाइन नहीं देंगे। LHL निकालने के लिए मुझे क्या करना है, LHL के लिए क्या करना है पहले, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है बस, ये 2 लाइन बस, इसका तो सब अपने आप हो जाएगा। x की वैल्यू क्या रखनी और फंक्शन क्या लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। LHL के लिए x की वैल्यू क्या रखूंगा, डेस्टिनेशन माइनस समथिंग, और RHL के लिए डेस्टिनेशन प्लस समथिंग। डेस्टिनेशन क्या है 3, x की वैल्यू होगी 3 - h जबकि x है 0 और x = 3 + h। पार्ट कौन सा फंक्शन का हल लूं, इसमें बता दो कौन सा लूं, ऊपर वाला है नीचे वाला। दोबारा देख, दोबारा देख, तू तो जो भी कहेगा मैं तो कहूंगा दोबारा देख, पक्का राघव केशव। क्यों x बराबर 3 - h मतलब 3 से थोड़ा कम, 3 - h का मतलब 3 से थोड़ा कम, और 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम है ज्यादा कम, यही लेना है। अगर ये गलती कर रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप एग्जांपल खुद ढूंढ के मुझे बुलाना। fx आएगा 4x - बैठो सब संयम आगेगा, क्या करूं। और ऑब्वियसली बात है, अब दूसरे में वैल्यू करने के लिए दूसरे ही रखना है, हमेशा दोनों में अलग अलग ही रखा जाता है, ये बात होती है। अगर इसमें एक आया तो दूसरा अगले में जाएगा। आगे बताओ x की वैल्यू रख देंगे दरफा x के लिए रखना है 3 - h और एक काम लिखना है लिमिट 4 × 3 = 12 - 4x - 12। अगली लाइन में h की वैल्यू 0 हो गई, LHL आ गई। RHL के लिए फंक्शन मैंने ले लिया, x की वैल्यू रख दूंगा 3 + h + 2 लिमिट h → 0। ये हो गया 9 + 3h + 2। अगली लाइन में h की वैल्यू 0। RHL क्या आ गई, सिंस LHL बराबर RHL इसलिए इसका लिमिट x → 3 fx का आंसर 11 आएगा। सवाल के 2 आंसर आएंगे, अगर दोनों बराबर तो ये वाला आंसर, और अगर नहीं आया तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब आप उससे हाथ उठा के क्वेश्चन पूछो, कहाँ कंफ्यूजन अभी भी रह रहा है। मैं कुछ और एग्जांपल दे सकता हूँ तो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जी समझ में नहीं आया, ये अभी ना बच्चों को ऊपर या नीचे वाला फंक्शन पकड़ने में नहीं आ रहा, तो वो मत पूछो, धीरे धीरे आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। ब्रेकअप वैल्यू समझ में आ रही है, ब्रेकअप वैल्यू डेस्टिनेशन है आपका, उससे एक बार आगे जाना है, एक बार पहले रहना है।
पहले के लिए माइनस एच, बाद के लिए प्लस एच। माइनस एच का मतलब उससे कम, प्लस एच का मतलब उससे ज्यादा। काम कर दो। शियारी कुछ पूछना है? हिमांशी तू क्लास वीडियो पोस्ट कर जरा थोड़ी सी सुना। तो एक सवाल मैंने आपको और करा दिया है। सॉल्यूशन सवाल ये था, ये कहता है जीरो पे ब्रेकअप है। LHL के लिए 0 माइनस एच, RHL के लिए 0 प्लस एच। एक का आंसर आया -1, एक का आंसर आया +1। आपको लिखना है सिर्फ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट नॉट एक्सिस्ट। सवाल सही। पेन नीचे रखिएगा, तीसरा सवाल समझिएगा, बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, आ सकता है एग्जाम में 3 नंबर में, 2 नंबर में। fx बराबर mod x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 या 1 जब x 0 है। गौरी ये फंक्शन ब्रेकअप कहां पर है? 0 पे। तो दिस फंक्शन इज ब्रेकअप एट 0। लगाओ भैया RHL LHL पढ़िए। LHL के लिए x की वैल्यू क्या रखूं? 0 माइनस h। और RHL के लिए x की वैल्यू बड़ी सी मुश्किल काम अब आएगा कि fx यहाँ क्या लोगी और यहाँ क्या लोगी। ये सवाल कहता है जब x 0 है तो 1 और 0 नहीं है तो ये, यानी जब 0 से ज्यादा है तो भी ये लेना है, 0 से कम है तो भी ये लेना है, बस 0 को 1 लेना है। यहां पे क्या हुआ मेरा? 0 से कम, यहां पे हुआ 0 से ज्यादा, यानी 0 तो है ही नहीं। तो ये वो सवाल है जिसमें दोनों में सेम सवाल लेना है, दोनों में सेम फंक्शन लेना है। तो यानी मैंने जो कहा था हमेशा एक ऊपर वाला लेना है, एक नीचे वाला लेना है, वो केवल और केवल तब है जब सवालों में ग्रेटर और लेस देन है। कुछ सवाल इस फॉर्मेट में आएंगे, नॉट इक्वल टू दिस, उस सवाल में फिर आपको कॉमन सेंस लगाना। ये बात समझ में आ गई? तनीषा जी बताओ, तुम तो पढ़ चुकी, वर्तमान में लिमिट बैठ जाओ। बिचारी तनीषा रखो वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या रखो? कहाँ फ्यूज उड़ गया बेटा? वाणी, अरे ये तो लिख रखा तुमने, यही तो रखते हैं हर सवाल में। x क्या है? 0 माइनस रख दे, क्या सोच रही है? 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस h, मोड माइनस एच अपॉन मोड क्या करता है भैया? खा जाता है। ये हो गया एच अपॉन क्या बन गया? LHL हो गया माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बैठो दो आज कीजिए थे संयम। RHL में वैल्यू क्या रखूं? 0 प्लस एच, वैल्यू रखवा दी 0 प्लस एच। यहाँ पे मैंने ये लिमिट चली है टेंस टू 0, लिमिट चली है टेंस टू 0, इस पर टीचर नंबर काटेगा 0 प्लस एच अपॉन ये बन गया मोड एच अपॉन एच। मोड एच तो एच हो गया, ये बन गया 1। क्या आंसर लिखो? LHL is not equal to RHL, so limit does not exist। आधे से ज्यादा सवालों के आंसर आएंगे लिमिट नॉट एक्सिस्ट। अब दोनों उतारिए पहले।